आज हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर पे अगर इन्वेस्टमेंट हो तो इक्विटी शेयर का अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक बात बता दिया जाए, इक्विटी शेयर में इनकम जो है फिक्स नहीं होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर पे जनरली ईयरली जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वही मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम को हम लोग चेंज कर देंगे, उसका नाम अब लिखा जाएगा उसके बदले में डिविडेंड। और हाँ, जब भी हम लोग बनाएंगे इक्विटी शेयर अकाउंट तो अमाउंट का जो 3 कॉलम बनता था वो 3 कॉलम तो रहेगा ही, लेकिन जो पहला कॉलम है उसको अब हम लोग नॉमिनल वैल्यू ना लिखकर बेहतर है कि नंबर ऑफ़ शेयर लिखें। नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर है इसमें नंबर ऑफ़ शेयर लिख करके चलेंगे। सेकंड कॉलम डिविडेंड का रहेगा और थर्ड कॉलम वो कॉस्ट का ही रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर में जनरली 2 चीज़ होते हैं, एक होता है बोनस शेयर और एक होता है राइट शेयर। तो एक क्वेश्चन ऐसा लिया जा रहा है जिसमें उन दोनों को भी हम लोग डील कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, On April 1st, 95, Singh had 20,000 equity shares in X Limited. The face value of the shares were ₹10 each, but their book value was ₹16 per share. तो 20,000 पीस इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपया वाला है, लेकिन उनका बुक वैल्यू कितना है ₹16 पर शेयर है। और ये डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 95, मतलब ये पहले से बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट है, On June 1st, 95, Singh purchased 5,000 more equity shares in the company at a premium of ₹4 शेयर। तो ये 1 जून को 5 शेयर और शेयर लिया, और कैसे लिया, 4 रुपया प्रीमियम, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू प्लस 4, यानी 14 रुपीज़ पर शेयर करके इसने परचेज़ किया। तो 14 × 25 = 70, तो इसका जो है परचेज प्राइस 70,000 रुपये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है, ऑन जून 30, 1995, 1 जून के बाद फिर से 30 जून को द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड इशूड अ बोनस एंड राइट इशू। तो उसी डेट में बोनस शेयर इशू हो गया। सुनिए बोनस शेयर के बारे में बताते हैं होता क्या है। बोनस शेयर में शेयर तो हम लोगों को मिलेगा लेकिन उसके बदले कॉस्ट नहीं चुकाना पड़ता है, मतलब ये शेयर फ्री में मिलेगा हम लोगों को। इसमें पढ़ते हैं, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, मतलब 5 शेयर के बदले आपको मिलेगा 1 शेयर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें कि पहले से कितना शेयर हमारे पास अवेलेबल था, तो सिंह के पास 20,000 शेयर्स पहले से था और 5,000 शेयर्स इसने परचेज़ किया 1 जून को, तो टोटल हो गया 25,000। अब 5 शेयर के बदले 1 मिलेगा, तो 25,000 शेयर के बदले कितना मिलेगा, तो 25,000 शेयर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 5,000 शेयर, मतलब बोनस में हम लोगों को मिलेगा 5,000 शेयर। और आगे पढ़ें, एंड दीज शेयर्स वेयर रिसीव्ड ऑन अगस्त 2, 1995। और ये जो बोनस शेयर है कब मिला हम लोग को, 2 अगस्त को मिला। तो 2 अगस्त को हमारे पास और शेयर आ गया 5,000 शेयर बोनस के तौर पर, जिसके लिए हमारा कॉस्ट नील रहा। आगे है, द टर्म ऑफ द राइट इशू वेयर। तो जो राइट शेयर का इशू था उसका टर्म कंडीशन कुछ ये है। तो देखिए राइट शेयर के बारे में बता दें, ये होता क्या है। राइट शेयर्स में कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, और वो भी जो शेयर का मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में। तो जो शेयर होल्डर है वो चाहे तो पूरा का पूरा राइट एक्सरसाइज कर सकता है या फिर इसको किसी दूसरे को बेच सकते। देखिए इसका क्या क्या ऑप्शन होता है। मान लिया कंपनी राइट शेयर इशू किया, तो हम चाहें तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट प्राइस से कम प्राइस में जो कंपनी दे रही है उसमें खरीद सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ शेयर खरीद सकते हैं और कुछ शेयर बेनिफिट कुछ लेकर किसी दूसरे को बेच सकते हैं। तो इन सारे को अभी यहाँ पे डील करते हैं, एक एक कर क्वेश्चन में आया हुआ है। नंबर 1 टर्म है, राइट शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन अगस्त 10, 1995। ये 10 अगस्त को इशू होगा राइट शेयर। नंबर बी, राइट इशू वुड इंटाइटल the holder to subscribe to additional equity share in the company at the rate of 1 share per every 3 shares held at ₹15 per share, the whole sum being payable on September 30, 1995। तो इसमें बताया जो राइट शेयर है वो 3 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा और 15 रुपये में मिलेगा, और सारा पैसा कब पेमेंट करना है, सितंबर 30 को पेमेंट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि राइट शेयर इसके पास
कितना होगा, तो इसका भी कर लिया जाएगा हाँ कैलकुलेशन। तो देखिए पहले से इसके पास था अच्छा इसको और पढ़ लेते आगे फिर देखते हैं। नंबर 3 है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटाइटलमेंट आइदर होली और इन पार्ट ट्रांसफर देयर राइट्स टू आउटसाइडर। इसमें जैसे मैंने बताया था कि राइट शेयर चाहे तो पूरा का पूरा खरीद सकते हैं या फिर उस अधिकार को बेच सकते हैं किसी बाहरी के साथ। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन है कि ये चाहे तो पूरा रख ले या फिर कुछ शेयर आउटसाइडर से बेच दे। सिंह एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑफ 50% ऑफ हिज इंटाइटलमेंट, तो उसने 50% ऑप्शन को ऑप्ट किया अंडर द इशू एंड द बैलेंस ऑफ राइट्स ही सोल्ड टू अनंत फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1.50 पर शेयर। तो ये जो 1.50 पर शेयर है ना, मतलब पर शेयर ₹1.50 ले करके इसने अनंत को बैलेंस वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें देखिए 50% वो शेयर खुद परचेस किया, यानी ₹15 करके परचेस कर लिया। मार्केट में इसका वैल्यू ज़्यादा भी होगा, तो सपोज अगर मार्केट इसका वैल्यू ₹20 है तो कंपनी इसको 15 में दे रही है, तो ये आधा शेयर को खरीद लिया और आधा जो शेयर है उसको किसी दूसरे से बेच दिया, अनंत से बेचा। तो अनंत को जो ये दे रहा है तो बदले में अनंत से पर शेयर कितना रुपये ले रहा है 1.50। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा पर शेयर 1.50। आगे है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 1995 एट अ रेट ऑफ 15% वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय सिंह ऑन October 20, 1995। देखिए यहाँ जो देखना है खास करके डिविडेंड का डेट, ये जो डिविडेंड है कब के लिए मिला है, ईयर एंडेड 31 मार्च 1995। तो जो पिछला साल बीत चुका है पिछले साल के लिए डिविडेंड मिला है। और ये जो बोनस शेयर और राइट शेयर है ये सब कब हो रहा है, 31 मार्च 1995 के बाद इशू हो रहा है, जिसका डेट ऊपर में दिया हुआ था, ये है 30 जून को हो रहा था इशू। तो जो डिविडेंड मिलेगा वो बोनस शेयर पे नहीं मिलेगा और राइट शेयर पे नहीं मिलेगा। जो पुराना शेयर होगा पहले से उस पर डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड के बारे और भी कुछ बताना है वो सॉल्यूशन में बताएंगे। ऑन 6 नंबर ऑन November 1, 1995 सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। तो सिंह ने 20,000 इक्विटी शेयर को बेचा, ₹3 प्रीमियम में बेचा, मतलब ₹10 फेस वैल्यू प्लस 3 ₹13 करके उसको बेच दिया। कब बेचा, 1 नवंबर को बेचा है। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन सिंग्स बुक एज ऑन December 31, 1995 एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड एवरेज बेसिस ऑन दैट डेट एज्यूमिंग द अकाउंटिंग ईयर इज April 1 to March 31। तो अब बनाना है, हम लोग को ये मानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है और एवरेज बेसिस पे जो क्लोजिंग बच जाएगी इन्वेस्टमेंट उसका हम लोग को वैल्यू लगाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो पढ़ दिया गया, अब एक एक करके डील करते इसको सॉल्व किया जाए। देखिए तो सबसे पहले जो बैलेंस था उस बैलेंस को हम लोग उतार देंगे, जो कि क्वेश्चन ने बताया है। सिंह के पास 20,000 इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू ₹10 वाला है, लेकिन उसका भी बुक वैल्यू है ₹16 16 पर शेयर। तो ठीक है, बैलेंस को तो जब भी लिखेंगे डेबिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड बैलेंस BD, और इसका डेट है 1 अप्रैल 1995। इक्विटी शेयर में बेहतर हम नंबर ऑफ शेयर लेकर के चलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर बताया 20,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक, और इसका ₹16 पर शेयर से बुक वैल्यू, तो 16 दूना 32, 3,20,000 इसका कॉस्ट आ गया। फेस वैल्यू अगर यहाँ पहले हम लोग बॉन्ड डिवेंचर इन सब के केस में यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते थे, अगर फेस वैल्यू लिखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ शेयर को ₹10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपये आ जाएगा, लेकिन बेहतर इक्विटी शेयर में हम लोग नंबर ऑफ शेयर लेकर के चलेंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन में जो बताया है, ऑन June 1, 1995 सिंह परचेज 5,000 मोर इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। इसने और शेयर परचेज किया, तो जब शेयर परचेज करेगा तो 2 साइड लिखा जाएगा, यानी डेबिट साइड बैंक अकाउंट। ये कब लिया है, 1 जून, तो ये 1 जून हो गया 1995 को। नंबर ऑफ शेयर कितना परचेज किया, 5,000। तो अब टोटल शेयर इसके पास 20 और 5 25,000 हो जाएगा, लेकिन एक शेयर को इसने परचेज किया है
कितने रुपए से? रुपीज प्रीमियम 4, 14 रुपये से। 14 × 5 70,000 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये लिख दिया गया। नेक्स्ट है फिर डेट, अब देखें क्या है। ऑन जून 30, 1995, 30 जून 95 को, मतलब 1 जून को इसने परचेज किया, 30 जून को द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड इशूड अ बोनस एंड राइट इशू। तो डायरेक्टर ने बोनस शेयर भी दिया और राइट इशू भी दिया, तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो जो बोनस जो मिला 5 शेयर के बदले 1 मिला, तो यहाँ पे देखिए टोटल इसके पास कितना शेयर है, 20 और 5 25,000 हो गया ना। तो इसको जब 5 के बदले 1 है तो इसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये 5,000 शेयर हमारे पास आया। तो जब भी शेयर आएगा उसको लिखा जाएगा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा 2 साइड। अब यहाँ पैसा दे करके नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा बोनस शेयर अकाउंट। तो इसका देखिए बोनस ऐसे आ जाएगा। ये टोटल था इसके पास 25,000 शेयर, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तभी आ जाएगा 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर नंबर ऑफ शेयर मिला बोनस के लिए। और इसके लिए कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। यही होता है बोनस शेयर का ट्रीटमेंट। तो जब भी बोनस शेयर मिलेगा नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा देना है और कॉस्ट क्या रहेगा उसका? नील रहेगा, वो फ्री में मिला। अब इसका हम लोग डेट लिख देंगे। तो क्वेश्चन में डेट आगे दिया था कि बोनस किस डेट में रिसीव हुआ है, एंड दिस शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन अगस्त 2, 1995। तो 2 अगस्त को मिला, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 अगस्त 1995। ये हम लोग लिख लिए। अब बारी आता है राइट इश्यू के लिए। तो राइट शेयर में बताया था, हमने पढ़ा था, राइट शेयर टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन अगस्त 10, 1995। ये 10 अगस्त को इशू किया गया। तो देखिए राइट शेयर 10 अगस्त को हुआ, तो 10 अगस्त से पहले पहले देखना है कि कौन सा शेयर, कितना शेयर हमारे पास है। तो 10 अगस्त से पहले ये जो मिला है ना बोनस शेयर 2 अगस्त, तो ये 2 अगस्त तक का तो आ गया। यहाँ पे डेट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। लिखा राइट शेयर टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन अगस्त 10, 1995। तो राइट शेयर जो इशू होगा 10 अगस्त को इशू होगा। तो 10 अगस्त तक जितने भी शेयर हैं उन सब को राइट शेयर मिलेगा। तो देखिए ये जो बोनस शेयर आया 2 अगस्त को ही आ गया ना हमारे पास, तो ये 10 अगस्त से पहले हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे पता लगाना चाहें कि 10 अगस्त तक में हमारे पास कितना शेयर है एक्स लिमिटेड में, तो ये जो शेयर है ये तो 1 अप्रैल से है, ये 1/6 से आ गया, 2/8 से, तो ये सब के सब 10 अगस्त से पहले के हो गए। तो टोटल किया जाए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया टोटल? 30,000 शेयर। तो जो 30,000 शेयर हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी 10 अगस्त के डेट तक में 30,000 शेयर है। अब देखते हैं कि राइट शेयर जो मिल रहा है वो कितना शेयर के बदले कितना मिल रहा है। सेकंड नंबर कंडीशन था यहाँ पे, राइट इशू वुड इंटाइटल द होल्डर टू सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट द रेट ऑफ 1 शेयर पर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड एट ₹15 पर शेयर। तो राइट शेयर जो होगा 1 शेयर मिलेगा 3 शेयर के बदले। तो अभी हमने देखा टोटल हो गया 30,000 शेयर, तो 3 के बदले 1 मिला, तो 3 से डिवाइड कीजिए उसको, तो टोटल होगा 10,000 शेयर। मतलब राइट शेयर हमारा बनता है टोटल 10,000, यानी 10,000 हमको मिल सकता है राइट शेयर। और एक के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा हम लोगों को 15 रुपया। तो मार्केट में तो इसका कीमत जैसे कि पहले था 16 रुपया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कंपनी हमको कम कीमत पे दे रही 15। अगर हमारे पास पैसा है तो पूरा का पूरा शेयर खरीद लेंगे, और नहीं तो फिर करते क्या है, एक तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट लेकर किसी दूसरे आदमी को बेच देंगे। तो वही यहाँ पे दोनों को ये ट्रीट किया है आगे। और इसमें लिखा द होल सम बीइंग पेबल ऑन सितंबर 30, 1995। हाँ, राइट शेयर का जो पैसा देना है वो पेमेंट करना पड़ेगा 30 सितंबर को। तो अब देखते हैं आगे कंडीशन में। नंबर 3 बताता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटाइटलमेंट आइदर होली और इन पार्ट ट्रांसफर देयर राइट टू आउटसाइडर। इससे बताया कि इनका जो अधिकार बन रहा था, तो अभी हमारे हिसाब से अधिकार बना 10,000 शेयर का, तो 10,000 शेयर के अधिकार को या तो खुद उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कंडीशन में है। तो सिंह ने क्या किया, सिंह एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑफ 50% ऑफ हिज इंटाइटलमेंट्स। तो इसने 50% ऑप्शन को ऑप्ट किया, मतलब 50% खुद परचेस किया
under the issue and the balance of rights he sold to Anant for a consideration of rupees 1.50 per share. तो 50% शेयर खुद लिया और 50% शेयर को बेच दिया अनंत से, मतलब अपना अधिकार बेचा और बदले में पर शेयर लिया 1 रुपया 50 पैसा। तो पर शेयर 1 रुपया 50 पैसा जो ले रहा है सिंह, ये इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। तो पहले चलिए 50% इसने जो परचेज किया उसको लिखते हैं। तो जब परचेज करेगा अभी तो पैसा देना पड़ रहा है, बोनस शेयर में पैसा नहीं दिया तो डायरेक्ट लिखे बोनस शेयर, और जब पैसा देना पड़ेगा तो बैंक से हमारा पैसा जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया जाए राइट, समझने के लिए कि ये राइट शेयर है। तो देखिए कैलकुलेशन तो हमने किया था, हुआ था 10,000 शेयर हमारे हिस्से में आ रहा था, लेकिन इसने 50% को ही ऑप्ट किया। तो 10,000 का आधा कीजिए, कितना आएगा 5,000 शेयर। तो इसने 5,000 शेयर तो लिया, और पर शेयर कितना रुपया चुका रहा था, तो पर शेयर देना पड़ेगा 15 रुपया। इसको जब इंटू कर लेंगे 15 पचे 75,000 आ जाएगा इसका कॉस्ट। और ये पैसा कब देना है, तो इसका डेट लिखा था 30 सितंबर को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 30 सितंबर 30 सितंबर 1995। अब इसने आधा शेयर तो खुद परचेज कर लिया और आधा शेयर वो आउटसाइडर को अपना अधिकार बेच दिया, बदले में उससे 1 रुपया 50 पैसा पर शेयर। तो हमारा पूरा का पूरा इनकम हो जाएगा, और इनकम गेन जाता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पैसा तो आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेल ऑफ राइट, अधिकार बेचा। तो कितना अधिकार बेचा 50% का, तो इसने 500 शेयर्स, और पर शेयर कितना रुपया ले रहा है 1.50। देखिए इसके बारे में मुझे बताना है, ये अभी होगा कि इसके पहले अमाउंट लिख ले, उसके बाद 30/9/1995 इसको इंटू करते हैं। ये तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 00 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट है, कॉस्ट के कॉलम में ये चला जाएगा 15 पचे 75 7,500 रुपया। जरा यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग कॉस्ट पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं ना, तो डेबिट साइड जो हमने लिखा है, जैसे ये बैंक से पेमेंट किया हमने 70,000 रुपये खरीदा तो पेमेंट किया, राइट शेयर के बदले 75,000 पेमेंट किया, लेकिन हमने अपने राइट को बेचा तो 7,500 रुपया मिला। तो ये जो पैसा मिल रहा है हमें फ्री में मिल रहा है, तो इसके थ्रू हमारा जो कॉस्ट है शेयर का वो कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम माइनस नहीं करेंगे, उल्टे साइड लिखें, मतलब हमारा कॉस्ट कम हो गया। मतलब हमने जितना रुपया ही पेमेंट किया है, सपोज अगर ये 75,000 हमने राइट शेयर के लिए कंपनी को पेमेंट किया, जिसमें 7,500 तो बाहर से मिल गया, तो 7,500 यहाँ पे रुपया हमारा और घटा देंगे, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो पता चलेगा। यानी हमने शेयर को परचेस करने के लिए अपने जेब से 75,000 रुपये नहीं दिया, 75,000 दिया और बाहर से ले लिया 7,500 रुपये, इतना कॉस्ट हमारा घट जाएगा। क्लियर है ये? तो इससे जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन वो रिड्यूस हो जाता है। तो अभी ये राइट शेयर का भी मामला हुआ। अब इसके बाद है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 1995। तो डिविडेंड जो मिल रहा है वो किस साल के एंड पे मिल रहा है 31 मार्च 95। मतलब हमने जो अभी शुरू किया है ना ये 1 अप्रैल 95, इससे पहले पुराने पिछले साल का। तो कंपनी के पास 31 मार्च तक में जितना भी शेयर रहा होगा कंपनी उन्हीं लोगों को डिविडेंड देगी। तो देखिए ये जो बोनस शेयर है और ये राइट शेयर है, ये सब 31 मार्च 1995 के बाद आया। मतलब इस शेयर पे डिविडेंड नहीं मिल रहा है, उससे पुराने शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। तो पहले का शेयर कौन कौन सा, ये जो हमारे पास बैलेंस है ये पहले का शेयर है, ये हमारा अपना पूरा शेयर, इस पर डिविडेंड मिलेगा। और ये जो शेयर था 5,000 शेयर जिसको हमने 70,000 रुपये में ख़रीदा था, तो किसी के पास तो पहले से पड़ा हुआ होगा, तो कंपनी के लिए तो पुराना शेयर तो हो गया, तो इस पर भी डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड टोटल इस दोनों पर मिलने वाला है। तो इसके बारे में बता दें और हम, तो देखिए ये जो शेयर है 5,000 शेयर, ये हमारे पास कब आया है 1 जून को आया था, 1/6 को आया है। लेकिन डिविडेंड जो मिलेगा कब का मिलेगा, 1/6 का नहीं मिलेगा, उससे पहले का मिल रहा है मार्च तक का ना। तो जो डिविडेंड मिल रहा है हमारा जो इक्विजिशन का डेट है 1/6/95, उससे पहले का डिविडेंड मिल रहा है, उसके बाद का नहीं। तो जब भी हमारे डेट ऑफ इक्विजिशन से पहले का डिविडेंड अगर हमको मिले तो समझो फ्री में पैसा हमको मिल गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि हमको जब डिविडेंड जितना मिलेगा तो उससे हमारे जो कॉस्ट है ये कम हो जाएगा। मान लो 70,000 हमने पेमेंट किया है,
अब कंपनी डिविडेंड दे दी, सपोज अगर 6,000 डिविडेंड दे दी तो 70,000 में 6,000 तो हमारा वापस आ गया। तो ये जब भी हम लोग शेयर परचेज करेंगे तो जिस डेट में शेयर परचेज किए, जिसे हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ इक्विजिशन, और अगर उस डेट ऑफ इक्विजिशन से पहले का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करके हमको दे तो उस डिविडेंड को बोला जाता है प्री इक्विजिशन डिविडेंड। और जो प्री इक्विजिशन डिविडेंड है वो हमारे लिए इनकम तो है, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? उसका इफेक्ट ये होता है कि उस डिविडेंड से हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और जो शेयर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर है ना, तो इसका जो डिविडेंड है वो हमारे लिए इनकम है, ठीक। तो उसको हम लोग अलग अलग दोनों को लिखेंगे। तो देखिए, तो ये शेयर तो हमारे पास पहले से पुराना शेयर है, इस पे तो हमको डिविडेंड मिलेगा। तो इस दोनों शेयर के डिविडेंड को अलग अलग लिखा जाएगा। पहले इसका लिखते हैं डिविडेंड, जो हमारे पास पुराना शेयर अवेलेबल है, जो बहुत पहले से चला रहा है, तो इसका डिविडेंड लेकर के हम लोग तो रख लेंगे। तो अब डिविडेंड किस डेट में मिला है वो देखें। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 1995 at a rate of 15% were declared by the company and received by Singh on October 20, 1995। 20 अक्टूबर को मिला, तो अब 20 अक्टूबर को ये मिल जाएगा 20 अक्टूबर 95 बाई साइड। जब डिविडेंड मिला इनकम गेन क्रेडिट साइड जाएगा, ये हो गया बैंक अकाउंट, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड मिल रहा है, देखिए जो डिविडेंड है अब कितने शेयर का हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हैं ये जो 20,000 शेयर्स था ना इस पे मिलेगा, और इनटू रुपीज़ ये कितना दिया है, बोला है 15% वर डिक्लेयर्ड, 15% मिला, तो एट द रेट ऑफ 15%। चलिए इनटू, तो 15% जो है फेस वैल्यू है 10 रुपया, उसका 15% निकाल दीजिए तो 1.5 रुपया आएगा। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये 20,000 है, तो 20,000 और 10 30,000, 30,000 रुपये आ जाएगा डिविडेंड। ये हमारा प्योर इनकम हो गया, इसको लिख दिया जाएगा, ये डिविडेंड के रूप में इनकम हो गया। लेकिन ये जो डिविडेंड हमको मिलेगा इस शेयर पे जिसे हमने बाद में परचेज किया था, देखिए डिविडेंड कैसे लिख दिए, जो हमारा पुराना शेयर है 20,000 शेयर, उस पर 1.5 से मिला, 1.5 रुपये से मिला, तो मल्टीप्लाई किए आ गया 30,000 रुपये। पूरा का पूरा हमारे लिए इनकम है, इसको डाल दिए डिविडेंड के कॉलम में। अब जो ये 5,000 शेयर हमने बीच में परचेज किया था इस पे जो डिविडेंड मिलेगा, ठीक, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसी पे कैलकुलेशन करके एक ही साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 5,000 से उसको अलग से लिख लिया जाए, ये 5,000 शेयर्स है ना, इंटू रुपीज़ 1.5 ही रहेगा। तो अगर इसको हम लोग इंटू करें तो 15×5 = 75, तो ये निकलेगा हमारा 7,500 रुपया। तो देखिए इसका जो आ रहा है 7,500 रुपया, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 7,500 रुपया आया, ये हमने बताया ये डिविडेंड हमारे लिए इनकम तो है, लेकिन इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इससे हमारा कॉस्ट घट जाएगा। तो इससे कॉस्ट को घटाना है, तो कॉस्ट को घटाने के लिए अब पहले जाके 70 माइनस नहीं कर सकते, घटाने के लिए इसको कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 7,500 रुपया कॉस्ट के कॉलम में। तो इसको समझना था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिविडेंड 5,000 शेयर का, ये हमारे लिए है प्री इक्विजिशन डिविडेंड, मतलब इस शेयर को हमने परचेज किया 1,695 को और डिविडेंड उससे पहले का मिल रहा है, तो हमारे लिए तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे कॉस्ट घटेगा। कॉस्ट घटाने के लिए क्या किया हम लोग, जाके 70,000 में इसको माइनस नहीं करेंगे, तो दूसरा तरीका क्या है, इसको दिखाएंगे कॉस्ट के कॉलम में, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट का डेबिट के कॉलम से कॉस्ट का क्रेडिट के कॉलम माइनस होता है, तो ऑटोमेटिक को माइनस हो जाएगा, तो इससे भी कॉस्ट घटता है। तो देखिए 2 आइटम से कॉस्ट घटता है, जब हम अपने राइट शेयर के राइट को बेचेंगे तो राइट को बेच के जितना रुपया मिला इससे भी कॉस्ट घटेगा, तो कॉस्ट घटाने के लिए कॉस्ट के कॉलम में लिखें। अब अगर प्री इक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो जितना मिला उससे भी कॉस्ट घटेगा, इस तरीके से उसको हम लोग घटाएंगे। तो ये दोनों डिविडेंड का मैटर भी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन नवंबर 1, 1995 सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। 1 नवंबर 95 को बेच दिया 20,000 शेयर। तो अब बेच देते हैं 1 नवंबर को, 1 नवंबर 95 बेचा जाएगा, तो बाई साइड बैंक अकाउंट, समझिए ये सोल्ड है। तो 20,000 शेयर इसने बेचा है
तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे अब लिखा जाएगा 20,000 शेयर्स, क्योंकि शेयर का मामला है तो नंबर ऑफ शेयर जा रहा है। और एक को बेचा है 3 रुपया प्रीमियम पे, तो 10 और प्लस 3 13 रुपया, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 2,60,000 रुपया। 13 रुपया से बेच दिया इसको। इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, 20,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹13, 13 रुपये से बेच दिया, ये चला गया। और आगे अब देखें, शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन सिंक्स बुक ऑन एज ऑन December 31, 1995। 31 दिसंबर को दिखाना है, मतलब ये क्लोजिंग डेट हो गया 31 दिसंबर। तो अब 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, उसको लिखा जाएगा 31/12/95, और क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, तो ये लिखा जाएगा बैलेंस CD। तो देखिए बैलेंस CD में पहले लिखा लें हम लोग नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितना बचा, तो इधर देखिए टोटल ये है 20, 30, 35 हज़ार। 35 में 20 बेच दिए तो ये 20 चला गया, ये 15,000 शेयर बचा ना, तो वो लिखा जाएगा 15,000 शेयर। अब इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका करना है कैलकुलेशन। तो 15,000 शेयर तो लिख दिए, अब इसका कॉस्ट इसी का करना पड़ेगा हम लोग कैलकुलेशन। तो इसके बारे कॉस्ट ये बताया था, आगे हिंट दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड एवरेज बेसिस ऑन द डेट एज्यूमिंग द अकाउंटिंग ईयर्स इज April 1 to March 31। तो चूंकि 31 दिसंबर को ही ये क्लोज करने के लिए बोल दिया है, तो हम लोग 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन ने बोला था शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन सिंक्स बुक एज ऑन December 31, 1995। चूंकि ये बोला December 31 को बंद करो, तो बंद कर दे रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग ईयर जो वो एंड हो रहा है 31 मार्च में। तो खैर 31 मार्च के लिए इसको फिर आगे हम लोग CDBD करके छोड़ देंगे। फिलहाल इस डेट तक में निकालना पड़ेगा इसका हम लोगों को वैल्यू, क्या होगा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो उसके लिए एवरेज बेसिस। तो देखिए इसको दिखाता हूँ कैलकुलेशन किस तरीके से हम लोग करना है। तो जब एवरेज बेसिस पे निकाला जाएगा, तो हमारे पास जितना भी शेयर है उसके लिए हम लोग जितना रुपया पेमेंट किए हैं उसको एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोगों को इनकम हुआ है वो सारे इनकम को माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो इनकम हुआ था, ये वाला इनकम, राइट शेयर का इनकम और डिविडेंड का इनकम, जो किससे बताए थे, ये दोनों आइटम जो कॉस्ट को घटाता है। तो अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा हम लोग वो पता लगाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of cost of 15,000 equity shares as on 31st December 1995। क्योंकि इसी डेट में कैलकुलेशन करने को बोला, तो करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो पहले पता लगाएंगे हमने अब तक कितना रुपया पेमेंट किया है टोटल इतने शेयर के लिए। तो देखिए हमारे पास टोटल शेयर 20, 30, 35,000 शेयर है ना, तो उसको लिखा जाएगा अमाउंट पेड फॉर 35,000 शेयर्स इज इक्वल टू, देखिए इसका अमाउंट हम लोग ऐसे जोड़ लेंगे। हमने पहले ये वैल्यू था, ये कॉस्ट 3, 20, 70 और 75 इतना पेमेंट किया, सबको जोड़ के लिख देंगे 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 000, फिर ये हो जाएगा 5, 7, 7, 14, 15, 16, 3 और 1 4, 4,65,000। ये तो टोटल कॉस्ट पेमेंट, जिसमें से हमारा कॉस्ट घट गया 2 आइटम से, एक राइट से और दूसरा किस चीज से मिला था, डिविडेंड से। तो उस दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, लेस करते हैं
AMT amount RECD received from sale of right प्लस डिविडेंड। तो यहाँ देखिए राइट को बेच के मिला 7500 और डिविडेंड से मिला 7500, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो यहाँ भी हो गया 7500 प्लस डिविडेंड का है 7500, 7 दूना 14 और 1 15,000 रुपया आ गया। तो ये 15,000 हम लोग घटा देंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो ये घटाने के बाद आ गया 4,50,000। तो ये हुआ इसका एक्चुअल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो इसे हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कितना शेयर टोटल, ये 35,000 शेयर, टोटल कॉस्ट ऑफ 35,000 शेयर्स। तो ये लिख लिए। तो 35,000 शेयर का कॉस्ट ये है। तो हमारे पास बचा कितना शेयर है, 15,000। तो उसको पता लगाना पड़ेगा 15,000 का। तो अब आगे लिखते हैं देयरफॉर, थोड़ा नीचे से, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15,000 शेयर्स इज इक्वल टू, तो ऐसे निकालेंगे। टोटल 35,000 के लिए कॉस्ट है 4,50,000। इसको डिवाइड किया जाएगा टोटल 35,000 शेयर से और निकालना है कॉस्ट 15,000 शेयर का। तो 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 000 कैंसल, 5 7 35, 5 दिया 15। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया गया। तो इसका टोटल अमाउंट ये आ रहा है 192,857, 192,857। उसे ही यहाँ पे लिख दिया जाएगा 192,857, ये लिखा गया। अब इसको क्लोज करना है अमाउंट को। तो देखिए अमाउंट के कॉलम को हम लोग क्लोज करेंगे। ये तो बैलेंस शीट आ गया, सिंगल लाइन डबल लाइन, यहाँ पे भी सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन से। तो देखिए ये नंबर ऑफ शेयर दो तरफ बराबर आ जाएगा। ये तो 35,000 आ गया, ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 35,000। अब देखिए यहाँ जो डिविडेंड है ना, इसके डिविडेंड को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते हैं, इक्विटी शेयर के डिविडेंड को, ठीक है। इसका बैलेंस शीट अभी करके डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा जो ईयर एंड होगा कब होगा, 31 मार्च। तो बीच में क्लोज करवा रहा है दिसंबर में। तो जब ईयर एंड होगा ना तब उसको डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी इसको बैलेंस शीट करके छोड़ देंगे। तो ये डिविडेंड है 30,000 रुपया, इसको लिखा जाएगा इधर 30,000 रुपया, और ये बैलेंस शीट होकर रह जाएगा। टू साइड बैलेंस सीडी लिखेंगे 30,000 रुपया। और जब ये पहुंचेगा 31 मार्च के डेट में, तब इसको जो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी चूंकि ये बिना 1 साल पूरा किए बंद करने को बोला, तो बैलेंस करके इसको छोड़ दिए। फिर देखिए एक कॉस्ट के कॉलम को हम लोग टोटल करेंगे। तो जब टोटल किया जाएगा तो इस साइड का टोटल आ रहा है 467,857, ठीक है। और इस साइड का जो टोटल आ रहा है 000, ये 5, 7 से 14 15 16, 465 और उधर 467। तो इसको जो बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दिया जाएगा 467,857, वो लिखा गया 467,857। तो इसमें जो कुछ घट रहा है वो शेयर को बेचने से प्रॉफिट है, तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस को एक लाइन ऊपर लिखते हैं, इसीलिए एक लाइन ऊपर छोड़ा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लिया गया। तो जब उसको माइनस करेंगे 5 2 2857 आया, ये 2857। इसको लिखा जाएगा 31/12/95। ये समझ में आया। तो सबसे नीचे होता है क्लोजिंग बैलेंस। हाँ अब देखिए एक दिन के बाद जो उसका जिसका बैलेंस शीट उसको बीडी करके छोड़ देना है। तो ये जो बैलेंस शीट इधर है, तो अब आ जाएगा 1 जनवरी 96। ये टू साइड हो जाएगा बैलेंस बीडी। सीडी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 15,000 वो लिखेंगे,
यहाँ पे कुछ नहीं, ये 192,857 लिख दिया जाएगा, 192,857 ये लिख दिए। अब यहाँ पे जो CD है उसको BD करेंगे, ये हो जाएगा बाई साइड बैलेंस BD, ये भी हो जाएगा एक दिन के बाद 1 जनवरी 96। तो ये नंबर ऑफ शेयर में कुछ नहीं, डिविडेंड में है 30,000, उसको लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और जब 31 मार्च 96 आ जाएगा तब फाइनली ये क्लोज होगा और उस डेट में डिविडेंड को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और अगले लेक्चर में बताया जाएगा फिर कंबाइंड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।